यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदुओं ने अपने कुटुंब के युवा शक्ति को हिंदू राष्ट्र की स्थापना में सहभागी होने हेतु क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्तमान काल में अधर्म रूपी दानव सर्वत्र अराजकता, भ्रष्टाचार, अनाचार, समाजद्रोह, राष्ट्रद्रोह एवं धर्मद्रोह कर भारत जैसी पावन भूमि पर रावण राज्य प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसे रोकने हेतु हिंदुओं को संगठित एवं मुखर होकर सभी प्रकार के अत्याचारों के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करना ही होगा। यह काल की मांग है एवं हिंदू धर्म और माँ भारती के मान को बचाने हेतु अति आवश्यक भी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अन्याय सहन करना अन्याय करने समान ही पाप कर्म है। अतः जिससे राष्ट्र एवं धर्म की अपरिमित हानि हो, ऐसे अनुचित कृतियों एवं विचारों का विरोध करना साधना ही है। यह ध्यान रख अन्याय के विरुद्ध शास्त्रवृत्ति से अपना विरोध संगठित होकर प्रदर्शित करें एवं इस हेतु सभी हिंदू अपने कुटुंब के युवा सदस्यों को भी इस कार्य में सहभागी होने हेतु प्रोत्साहित करें। यह आप सभी हिंदुओं से अपेक्षा है। धर्म प्रसार के मध्य मैंने पाया है कि कुछ हिंदू माता पिता स्वयं साधना करने का प्रयास तो अवश्य करते हैं, परंतु अपनी संतानों को इससे दूर ही रखते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वे पूर्ण समय साधना करने का निर्णय ना ले लें। हिंदू धर्म की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि सभी हिंदुओं को स्वामी विवेकानंद एवं आद्य शंकराचार्य जैसे सन्यासी अच्छे लगते हैं, किंतु कोई यदि उनके मार्ग का अनुसरण कर धर्म हेतु सर्वस्व का त्याग करे तो यह उन्हें स्वीकार्य नहीं होता। जब मैं युवा अवस्था में पूर्ण समय साधना करने लगी तो मेरे माता पिता एवं भाई बहनों को छोड़ मेरे सभी सगे संबंधी, मित्रवर्ग, परिचित, शुभचिंतक और यहाँ तक कि मेरे विद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकगण सभी मेरे इस निर्णय से दुखी ही नहीं हुए थे, अपितु उन्होंने मुझे इस मार्ग का परित्याग करने हेतु मेरा मानसिक शरण तो किया ही, मुझे बौद्धिक रूप से अनेक बार हतोत्साहित करने का भी प्रयास किया। ईश्वरीय कृपा यह थी कि मेरा निश्चय दृढ़ था एवं मेरा यह निर्णय मेरे माता पिता द्वारा दिए गए सुसंस्कारों का ही परिणाम था। बौद्धिक रूप से मैंने यह निर्णय अत्यधिक सोच विचार कर लिया था, अतः मुझे समाज दिशा भ्रमित नहीं कर पाया। किंतु मैंने पाया है कि अनेक युवा जिनकी व्यष्टि साधना का यदि आधार ठोस ना हो और वे यदि मानसिक रूप से स्थिर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले ना हो, तो ऐसे युवा समाज की बातें सुनकर द्वंद्व में फंस जाते हैं और कई युवा इस कारण धर्म के इस मार्ग का परित्याग भी कर देते हैं। वैदिक उपासना पीठ के आश्रम में ही जब कोई युवा साधना करने आता है तो कई नए गृहस्थ साधक उन्हें पूर्ण समय साधना करने हेतु हतोत्साहित करते हैं, अर्थात ना वे स्वयं के संतानों को धर्म कार्य हेतु समर्पित करना चाहते हैं तथा ना ही कोई और युवा ऐसा करे तो उन्हें अच्छा लगता है। जब युवा साधक मुझे उन गृहस्थों की बातें बताते हैं तो मुझे सुनकर क्षोभ होता है और समझ में आता है कि आज धर्म का पतन इतना अधिक क्यों हो गया है। एक ईसाई का कोई संबंधी पादरी या नन बन जाए तो वह गर्व से सबको यह बात बताता है।
एक मुसलमान का कोई संबंधी मौलवी बन जाए तो वह भी स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। मुसलमानों का धर्म प्रेम तो इस सीमा तक है कि कई इस्लामिक राष्ट्रों में माता पिता जिहादी बनाने हेतु ही संतानों को जन्म देते हैं और अल्पायु में ही अपने बालकों को जिहादी बनाने हेतु आतंकवादियों के हाथों निःसंकोच सौंप देते हैं। परंतु एक हिंदू के घर में यदि कोई युवा या युवती साधना करने लगे और राष्ट्र और धर्म के कार्य हेतु पूर्ण समय देने का निर्णय ले ले तो सर्वप्रथम उस घर के दादा या पिता हिरण्यकश्यपु समान उसका विरोध करने लगते हैं। इतना ही नहीं, घर के सभी सदस्य असुरक्षित हो जाते हैं और उन्हें अपने युवा सदस्य के इस निर्णय पर क्षोभ और लज्जा आती है और सभी मिलकर उसके मार्ग में या तो अड़चने निर्माण करने लगते हैं या उसे सदैव हतोत्साहित करते रहते हैं। विशेषकर माता पिता तो स्वयं को अत्यधिक असुरक्षित अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति स्वार्थी होने के कारण उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लगती है। इस संबंध में एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। हमारे पैतृक गांव में एक युवा ने जब साधना आरंभ की तो उसमें आए सकारात्मक परिवर्तन को देख अनेक ग्रामीणों ने उनके दादा एवं पिताजी को यह कहकर उन्हें दिशाहीन करने लगे कि वह सन्यासी हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उस कुटुंब के पुरुष वर्ग ने उस युवा को समष्टि साधना छोड़ने हेतु बाध्य कर दिया। किंतु उसी काल में हमारे गांव में एक दिवस एक परिचित मुसलमान मिस्त्री से मेरी संक्षिप्त बातचीत हुई। वह अपने युवा पुत्र के साथ था। मैंने उससे पूछा कि उसका पुत्र क्या करता है, तो उसने अत्यधिक निराश होकर कहा कि उसने उसे मौलवी बनने हेतु भेजा था, किंतु उसकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है, अतः वह कुरान स्मरण नहीं कर पाता था, इसीलिए अब वह उसके साथ मिस्त्री का कार्य कर रहा है। वह मिस्त्री अनपढ़ है, किंतु तब भी वह अपने पुत्र को मौलवी बनाना चाहता था, अर्थात धर्म के मार्ग पर अपने पुत्र को अग्रसर करना चाहता था और उसका पुत्र इस हेतु सक्षम नहीं है, यह जानकर उसे दुख हुआ। वहीं हमारे गांव में हिंदू युवाओं को धर्म कार्य करते देख उन्हें और उनके घर वालों को भड़काने हेतु अनेक धर्मद्रोही हिंदू क्रियाशील हो गए और असुर समान जब तक उनसे उनकी समष्टि साधना को छुड़वा नहीं दिया तब तक वे उसके कुटुंब के पीछे लगे रहे। यह तो मैंने एक प्रसंग बताया है। धर्म प्रसार के मध्य ऐसे अनेक प्रसंग मैंने अनुभव किए हैं, जहां मैंने अनेक युवा साधकों को कौटुंबिक विरोध के फलस्वरूप विवश होकर धर्म कार्य को न कर पाने के कारण रोते हुए भी देखा है। इससे हिंदुओं में धर्म के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना कितनी है, यह समझ में आता है। ऐसे धर्मद्रोही हिंदू यदि आने वाले घोर आपातकाल में ईश्वरीय दंड के पात्र बने तो कृपया आश्चर्य ना करें। हिंदुओं, चिकित्सक, अभियंता, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, क्रिकेट खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता इत्यादि को तो आज प्रत्येक घर के माता पिता जन्म देते हैं। अतः यदि आपकी संतानें भी इसी भेड़चाल में सहभागी हो तो इसमें कोई बड़प्पन नहीं, यह तथ्य सुस्पष्टता से समझ लें। इसके विपरीत यदि आप किसी ऐसे जीव को जन्म दें जो स्वयं के उद्धार के साथ ही समाज और धर्म के उत्थान हेतु कार्य करे तो माताएं यह समझ लें कि आपकी कोख धन्य हो गई और पिता यह जान लें कि खरे अर्थ में आपने अपने कुल के उद्धार हेतु एक कुलदीपक को जन्म दिया है। वस्तुतः हिंदुओं की स्वार्थी प्रवृत्ति ने एक भोगवादी, भ्रष्ट एवं अवसरवादी पीढ़ी को जन्म दिया है, जिसके कारण भारत जैसी साधना भूमि भोग भूमि बनने लगी है। फलस्वरूप सर्वत्र आसुरी प्रवृत्ति में वृद्धि देखी जा सकती है। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र और धर्म के उत्थान हेतु समर्पित संतों, भक्तों और सन्यासियों के माता पिता का गुणगान इस सृष्टि में सदैव किया जाता रहा है, परंतु इस तथ्य से अनभिज्ञ आज के हिंदू क्षणिक सुख, यश और स्वार्थ पूर्ति हेतु स्वयं भी लिप्त रहते हैं और अपनी संतानों को भी यही सिखाते हैं। वे अपने घर में स्वामी विवेकानंद का चित्र अवश्य लगाकर रखते हैं,
परंतु स्वामी जी जैसे धर्मवीर उन्हें अपने घर में ही नहीं अपितु अपने पड़ोसी के घर में भी यदि दिखाई दे तो उन्हें खटकता है। इस देश में अल्पायु में ही विधवा होते हुए भी आदिगुरु शंकराचार्य की मां ने अपने इकलौते 7 वर्षीय पुत्र को संन्यास लेने की अनुमति दी थी और ऐसे अनेक संतों एवं सन्यासियों ने युवा अवस्था में सर्वस्व का त्याग कर प्रचंड धर्म कार्य किए हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो अपने घर को अत्यंत विपरीत परिस्थिति में छोड़ अपने सद्गुरु के शिष्य बनने हेतु सर्वस्व का परित्याग किया था, तो ही आज उन्हें हम युग पुरुष के रूप में पूजते हैं। यथार्थ में आज हिंदुओं की संकुचित मनोवृत्ति के कारण ही हिंदू धर्म की सर्वत्र ग्लानि हुई है। किंचित सोचें, यदि गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान पर प्रत्येक हिंदू ने अपने घर के एक पुत्र को हिंदू धर्म रक्षणार्थ समर्पित नहीं किया होता तो क्या आज उत्तर भारत में हिंदुओं का अस्तित्व होता? उसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम हेतु यदि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने सर्वस्व न्योछावर नहीं किया होता तो क्या हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे होते? उसी प्रकार सुराज्य स्थापित करने हेतु आज युवा शक्ति को संतों के मार्गदर्शन में राष्ट्र एवं धर्म के कार्य में नेतृत्व कर समाज और राष्ट्र को योग्य दिशा देने की आवश्यकता है। यदि आपके कुटुंब में कोई भी युवा को राष्ट्र एवं धर्म के कार्य में अपना योगदान देने हेतु अल्पमात्र भी इच्छा हो तो उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वार्थी युवाओं की तो आज समाज में भरमार है, जो मात्र अपने जीविकोपार्जन की अर्थात करियर की या अपने कुटुंब के सुख और ऐश्वर्य की चिंता करते हैं। ऐसे में यदि राष्ट्र एवं धर्म हेतु कार्य करने वाला जीव का आपके घर में जन्म हुआ है तो उनका तिलक कर, आरती उतार कर उन्हें हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य में समर्पित करें एवं इसे अपना सौभाग्य माने, तभी राष्ट्र और धर्म का उत्थान संभव है और भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आने वाला काल अर्थात ख्रीस्ताब्द 2025 के पश्चात जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी तब सभी प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक उच्च पद को प्राप्त करने का अधिकारी मात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के कार्य हेतु साधना समझकर अपना सर्वस्व त्याग किया हो। अर्थात आगामी हिंदू राष्ट्र में साधना और त्याग अनुरूप ही सभी को पद दिया जाएगा। आपके पुत्र या पुत्री आज की आसुरी मैकाले शिक्षण पद्धति में कितना उच्च शिक्षण प्राप्त किया है या वे किसी बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान में उच्च पद पर कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं, इसका निकट भविष्य में कोई महत्व नहीं होगा। अतः समय रहते अपनी अगली पीढ़ी को योग्य दिशा देकर अपने धर्म कर्तव्य का निर्वाह कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं तथा ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। विश्वास करें, इतिहास आपके इस निर्णय का सदैव ऋणी रहकर आपका यशगान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के व्याख्यान को यहीं विराम देती हूँ। राष्ट्रहित हेतु ऐसे ही किसी विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।